Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लगता है बहुत डर। अरे भाई वो जिस बिजनेस डील के बारे में तुम्हें बताया था ना, वो क्लाइंट ने डन कर दी है। सच में? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पूरे 80 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 80 लाख? दादी दादी मेरी बर्थडे आने वाली है। अरे हाँ बेटा, इस बार आपकी बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। दादी दादी इस दफा मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मेरे बच्चा, इस बार हम आपको बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देंगे। पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया था पर आपने दिया नहीं था। मेरा बच्चा कोई बात नहीं, आपको अच्छा सा और बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट देंगे, ठीक है? तुम्हारा बेटा मेरे पास है। क्या? शायद तुम्हारे पास है? लेकिन तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हारे पास? अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फौरन 50 लाख का इंतजाम करो। क्या? 50 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर अपने बेटे को भूल जाओ। हेलो, मेरी बात सुने। हेलो। हमने शुरू में देखा कि मुनीब को अपने बिजनेस में अचानक एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, जिससे वो अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करना चाहता था, और उसकी बीवी का ख्वाब था अपना घर। साथ ही उसने अपने बेटे की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाने की उसे यकीन दहानी भी कराई। इससे पहले कि वो अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करता, अपने बेटे की सालगिरह मनाता, उसके बेटे को किसी ने अगवा कर दिया और 50 लाख की डिमांड की। आखिर अगवाकार कौन और उन्हें कैसे इस बात का इल्म था कि मुनीब के पास इतनी रकम मौजूद है? जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। मेरे बच्चा ठीक है? कहाँ मगर? अरे भाई कुलसुम, जल्दी आओ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी दुआएं रंग ले आई, अब बहुत जल्द हमारे दिन फिर जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? कोई कारून का खजाना हाथ लग गया आपके? बैठो बैठो, बताता हूँ। अरे भाई जिस बिजनेस डील के बारे में तुम्हें बताया था ना, वो क्लाइंट ने डन कर दी है। सच में? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पूरे 80 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 80 लाख? अब मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। दादी दादी मेरी बर्थडे आने वाली है। अरे हाँ बेटा, इस बार आपकी बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। दादी दादी इस दफा मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मेरे बच्चा, इस बार हम आपको बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देंगे। पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया था पर आपने दिया नहीं था। मेरा बच्चा कोई बात नहीं, आपको अच्छा सा और बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट देंगे, ठीक है? अब आप जाके खेलो, मुझे आपकी मम्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। बातें बाद में कर लीजिएगा, जाके फ्रेश हो जाए। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके। बिल्कुल। क्या बात है, आज बड़ा तैयार होके जा रहे हैं। हाँ मेरी जान, आज बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, आज कोई खास बात है? आज मेरी तरफ से तुम्हें कोई सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज? और वो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, वो खुद भी हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है, ठीक है? खुदा हाफिज। चले मैं आपको। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चाय। थैंक यू। इससे बड़ा कोई सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है कि तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया?
हाँ मुनीब, मेरे ख्वाब की ताबीर सच हुई। इतने पैसों में तो हम नॉर्थ कराची में कोई अच्छा सा खूबसूरत मकान ले सकते हैं। आप ये बात अपने दोस्त इनायत साहब से क्यों नहीं कहते? अरे हाँ कुलसुम, ये तुमने खूब याद दिलाया। वो तो प्रॉपर्टी डीलर है ना, और प्रॉपर्टी के बारे में बेहतर जानते होंगे। ठीक है, कल सुबह ही जाके मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कल सुबह क्यों, आज ही क्यों नहीं? ईशा के बाद में तो वो घर पे ही होते हैं। ठीक है, चलो आज ही बात कर लेता हूँ। थैंक यू। अरे मलिक साहब, प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। वैसे तुम्हारी रेंज कितनी है? मलिक साहब, रेंज तो वैसे मेरी 80 लाख रुपए की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप 50 तक में कोई सौदा करवा दें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बीवी बच्चों का साथ है, बाकी के पैसे उन्हीं के काम आएंगे। सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है मुनीब, फिक्र मत करो, 50 लाख में ऐसा सौदा कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे मलिक साहब को। जब आप अपना समझकर मेरे लिए इतना करेंगे तो फिर आप भी अपने कमीशन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अरे तुमसे कौन कमीशन लेगा मुनीब? साहब, कमीशन तो मैं आपको दे के रहूंगा। अच्छा भाई अच्छा, अपनी खुशी से जो समझ में आए दे देना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, वैसे मेरा काफी बड़ी हो गई है। कोई अच्छा सा लड़का है नजर में? रिश्ते की बात चलाओ। ये काम मैं कुलसुम के जिम्मे लगा देता हूँ। अच्छा मलिक साहब, तो मुझे इजाजत। बस तुम पैसों का इंतजाम रखना, 1-2 दिन में तुम्हें अच्छा सा मकान दिखा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पैसों की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप जब कहेंगे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ठीक है मलिक साहब, इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुनीब और कुलसूम बहुत खुश थे, और क्यों खुश ना होते। उनका ख्वाब पूरा होने जा रहा था, अपने घर का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। इससे पहले कि उनका ख्वाब पूरा होता, उनके साथ एक ऐसा सानिया हुआ जिसने उन्हें हिला के रख दिया। क्या हो गया कुलसुम? शायन का है? तुम क्यों रो रही हो? यार बाहर खेल रहा था, 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या क्या मतलब पता नहीं कहाँ चला गया है? यार गुम हो गया, मैंने हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। ये तुम क्या कह रही हो कि गुम हो गया? अच्छा अच्छा, तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो, तुम बैठो, देखो मैं उसे देख कर आता हूँ, तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढता हूँ, ढूंढता हूँ।
मापी आप परेशान मत हो, मुनीब भाई गए तो हैं शायान को ढूंढने के लिए। बच्चा है, खेलते हुए कहीं चला गया होगा, मिल जाएगा। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, पता नहीं वो किस साल में होगा। शयान आ गया है ना? मैं देखती हूँ, आप बैठे। शयान कहाँ है? अब शयान का क्यों नहीं लाए? कुसुम सब जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं मालूम। तो कहाँ चला गया मेरा बेटा? हेलो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। क्या शायद तुम्हारे पास है? लेकिन तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हारे पास? अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फौरन 50 लाख का इंतजाम करो। क्या 50 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर अपने बेटे को भूल जाओ। हेलो, मेरी बात सुने। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? और ये 50 लाख रुपए क्यों मांग रहा था? कुसुम, हमारे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया और उसको छोड़ने के लिए 50 लाख का तावान मांगा है। मैं पहले ही कह रही थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप परेशान मत हो, हौसला रखें। आपने झूठ क्यों बोला? क्यों कहा आपने आपके पास पैसे नहीं है? अरे तुम चुप तो करो। उसने मेरी बात सुने बगैर ही लाइन काट दी। अब दोबारा से मिला इसको। एक मिनट रुको, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा बेटा नंबर बंद आ रहा है। नंबर बंद आ रहा है। तो तुम बैठो। हौसला रखें। कैसे हौसला करूं? उन्होंने पता नहीं किस साल में रखा होगा मेरे बच्चे को। देखो, तुम सब्र कर जाओ, अल्लाह से दुआ करो। अभी उसका दोबारा फोन आएगा, फिर मैं बात करता हूँ उससे। सर, किडनैपर की कॉल इस नंबर से आई थी। सिद्दीकी, नंबर नोट करो। मुनीब, आपको किसी पर शक या किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं सर, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है और ना ही सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। अब वो दोबारा आपको कॉल करेगा, लेकिन आपको करना वही है जो हम कहेंगे। ठीक है सर। सारा दिन तुम्हें कॉल करता रहा हूँ, ना अटेंड किया ना रिप्लाई कॉल की। अरे अब्बू, आज मैं सारा दिन बराबर वाले मुनीब भाई के घर पर थी। सारा दिन? मगर क्यों? क्या बुलाया था उन्होंने तुम्हें? नहीं, उनका बेटा है ना शायान, वो अगवा हो गया है। क्या उनका बेटा अगवा हो गया? जी, और पता है किडनैपर से उसकी रिहाई के लिए 50 लाख रुपए मांगे। लेकिन सुबह तो मेरी मुनीब से मुलाकात हुई थी, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई। उस वक्त वो घर पे नहीं होंगे ना, जब वो घर पर गए हैं तब उन्हें पता चला है। अच्छा, मैं मालूम करके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं मालूम करके आता हूँ। ठीक है। मुनीब के पड़ोसी इनायत शायान के अगवा का सुनकर धचका लगा। उसने फौरी तौर पे मुनीब के घर जाकर इजहार अफसोस किया। उधर पुलिस ने मुनीब की मुद्दियत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और किडनैपर को ट्रेस करने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब की। आगे क्या हुआ, आइए देखिए। जब किडनैपर्स की कॉल आए, कोशिश करें आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा उसे बातों में लगाएं, क्योंकि आपका नंबर ऑब्जर्वेशन पे लगा हुआ है। जैसा आपसे कहा गया आप वैसा ही करें। जी बेहतर। हेलो, रकम का इंतजाम किया? मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे पास कितना पैसा है। चल, तुझे 50% का डिस्काउंट देता हूँ, 25 लाख, ठीक है ना? देखो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, अगर तू हमें वक्त पे पैसा दे देगा तो, वरना तो खुद समझदार है। ठीक है, तुम्हें 25 लाख मिल जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा मुझे सही सलामत चाहिए। और हाँ,
जरा भी डेढ़ होशियारी दिखाने की कोशिश की तो खुद नुकसान उठाएगा। नहीं, देखो तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। चल अब मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, चुप कर जाओ तुम। क्या बात हुई आपकी? हेलो, तुझे मना किया था ना,
जरा भी होशियारी मत करियो। मैंने क्या होशियारी की है? जहाँ तुमने कहा था वहीं मैंने बैग रख तो दिया। अबे तू क्या मुझे उल्लू समझता है? पुलिस की बारात अपने साथ लाया था। वो चुप कर, बहुत चालाक समझता है ना खुद को। अब देख मैं तेरे बेटे के साथ क्या करता हूँ। नहीं देखो प्लीज यार प्लीज, मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना, मुझे माफ कर दो। मैंने तो कहते वो कंप्लेंट करवाई थी थाने में अपने बच्चे की, अब वो पुलिस वाले खुद से वहाँ पे आ गए। अरे चल ठीक है, मेरी अगली कॉल का इंतजार कर। खुद को बहुत चालाक समझता है ना, इस बार अगर तूने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तेरा बेटा अपनी जान से जाएगा। नहीं, कोई चालाकी नहीं होगी। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। अल्लाह पाक मेरी फरियाद को कबूल कर और जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को मुझे लौटा दीजिए। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को मुझे लौटा दीजिए। सर उसको पुलिस की मौजूदगी का शक हो गया था, इसलिए उसने वो बैग नहीं उठाया। हमने एक मशकूक शख्स को जायवका से गिरफ्तार तो किया है, लेकिन बाज़ाहिर वो इस केस में मुलविस नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी हरकत और सकनात को वो बड़े करीब से वॉच कर रहा है। सर अगर वो हमें वॉच कर रहा है तो दोबारा कॉल जरूर करेगा। बिल्कुल करेगा आसिफ, तुम कम्युनिकेशन वालों के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस करो। सर ये उसी किडनैपर का फोन आ रहा है सर। हेलो, तू क्या समझता है तेरे और पुलिस वालों के दरमियान क्या चल रहा है? मुझे इल्म नहीं है। कसम ले लो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, आखिरी बार भरोसा कर लेता हूँ, अगली कॉल पर बताता हूँ पैसे कब और कहाँ लाने। बेहतर। अब तुम ऐसा करो कि सर प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं, वरना सर वो हमारे बेटे को मार देंगे सर। सर लोकेशन ट्रेस हो गई है। गुड, आपके बच्चे को बाजियाब करा लेंगे। नहीं सर, हमें आप लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। खुदा के लिए यहाँ से चले जाए। पहले भी तो आपने हमारी मदद की थी ना, क्या हुआ? सर आपकी मदद के चक्कर में अपने बच्चे को नहीं खो सकती। मुनीब आप इनसे कहीं चले जाएं। मैं कहता हूँ चुप हो जा सर, प्लीज सर हमारे हाल पे रहम करें सर। और सर ये तावान की रकम सर हमारे बेटे की जान से बढ़ के नहीं है सर प्लीज सर आप। ठीक है, चुप हो जाओ, अल्लाह सब अच्छा करेगा। आप पहले ही दे देते रकम। मैं दे के आता हूँ। ये बच्चा मुझसे नहीं संभल रहा यार, और तुम्हें ये पहले ही पहचान चुका है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि इसे मार दिया जाए, वरना इसकी वजह से हम फंस जाएंगे। आसिफ हमें मुनीब को ऑब्जर्वेशन पे रखना होगा। सर उसका इंतजाम कर दिया मैंने। सर कुछ सादा पुलिस एहलकार हमने उसके घर के बाहर तैनात कर दिए हैं। यासिर को मैंने लोकेशन पर रेड के लिए भेजा था, उसने रिपोर्ट नहीं की। यस सर, यासिर लोकेशन पर ही गया था, यहाँ से किडनैपर ने मुनीब को कॉल की थी, लेकिन सर वो तो बाजार था। सर किडनैपर बहुत चालाक लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से ट्रेस होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी और वो हमें कब तक दौड़ देते रहेगा। सर याद आया, किडनैपर ने जब कॉल की थी तो उसने कहा था मुनीब के पास कितनी रकम है ये उसे मालूम है। तो सर ये बात तो वही जानता होगा जिसे मुनीब ने खुद बताई होगी। काफी वक्त गुजरने के बाद जब मुनीब के नंबर पर किडनैपर्स की कॉल नहीं आई तो उसकी बीवी और उसे तशवीश होने लगी। मुनीब ने कई मर्तबा
किडनैपर्स के मोबाइल नंबर पे कॉल की, लेकिन हर दफा उसे फोन स्विच ऑफ मिला। आखिर मुनीब ने एक बार फिर पुलिस को मदद के लिए बुलाया। सर मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुनीब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपके बेटे को सही सलामत हम बाजियाब करवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आपको हम पे भरोसा करना चाहिए था। आप पर ही तो भरोसा किया था सर हमने, नतीजा क्या निकला? बीबी, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो जरूर लीक हुई है। ये बताइए कि इस रकम के बारे में बाहर किन किन लोगों को पता था? इस रकम के बारे में तो सिर्फ इनायत साहब को ही पता था। ये इनायत कौन है? सर ये हमारे पड़ोसी है और स्टेट एजेंसी है इनकी। इस रकम के बारे में वो कैसे चल रहे थे? सर मैंने उनसे मकान खरीदने का कहा था और सर इसी सिलसिले में उनकी मेरे पास कॉल भी आई थी। एक मकान देखा तुम्हारे लिए, बड़ी अच्छी लोकेशन है और बना हुआ भी बहुत खूबसूरत है। मलिक साहब ये बताएं कि उस मकान की डिमांड क्या है और कब देखने चलना है? मैं तो कहूँगा आज ही चलो, ऑनर मुल्क से बाहर जा रहा है, मौके का सौदा है। 50 लाख से कम का नहीं है वो मकान, लेकिन मैं तुम्हारा सौदा 45 लाख में करा दूंगा। जबरदस्त मलिक साहब, तो ऐसा है ना कि पहले मकान देख लेते हैं और फिर पेमेंट भी कर देंगे। ठीक है मुनीब, तुम पैसे रेडी रखो, मैं ऑनर से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है मलिक साहब, अल्लाह हाफिज। सर इससे पहले कि वो मुझे कॉल करते, उनको अपने घर से मेरे बेटे के अफवाह होने का पता चल गया था। वो लोग अफसोस के लिए भी आए थे हमारे घर पे। अब इस तफ्तीश को बढ़ाने के लिए हमें उनके घर जाना होगा। इनायत साहब, आपने मुनीब को रकम रेडी करने के लिए कहा था? बिल्कुल कहा था, और हमें एक साथ मकान देखने जाना था। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे? तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए उसके दरमियान जो भी आएगा उसको शक की निगाहों से देखना पुलिस की मजबूरी है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहता है? बस मैं और मेरी एक लौटी बेटी हुमैरा। ठीक है, आप दोनों अपने कॉन्टैक्ट नंबर नोट करवा दें। आसिफ, इनका और इनकी बेटी का कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो। मैं क्यों अपना नंबर नोट कराऊं? हम तफ्तीश के किसी भी पहलू को अधूरा छोड़ना नहीं चाहते। आसिफ, नोट डाउन प्लीज। जी लिखवाइए, नोट करवाइए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं लिखवाता हूँ, आप जिस तरह चाहे तसल्ली कर लें। जी लिखिए। इनायत और उसकी बेटी का कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने फौरी तौर पर इनायत के घर पे रेड की और उनके बयानात की रोशनी में अगवाकारों के ठिकाने पर छापा मारने की तैयारी शुरू कर दी। आसिफ, क्या कहते हैं ये? चल भाई बता सर को ये सब क्यों और कैसे किया तूने ये? बेहतरी इसी में शराफत से बता दे, वरना तुझे दोबारा ड्राइंग रूम की सैर करवानी पड़ेगी। सर मैं उमैरा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं लालच में आ गया था। एक दिन उमैरा ने मुझे बताया कि सागर अब्बू हर वक्त मेरी वजह से परेशान रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हाथ ही मलते रह जाओ। ना मेरे पास जॉब है ना कोई काम, क्या तुम्हारे अब्बू मेरे साथ शादी के लिए राजी हो जाएंगे? तो कुछ करो ना, कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूं यार, कहीं जॉब ही नहीं मिलती। सही कहते हैं, जब बेरोजगारी होती है ना तो इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा कुछ करना है तो मेरे पास एक आइडिया है।
जिससे तुम रातों रात लखपति बन जाओगे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उमेरा ने मुझे अपने अब्बू और मुनीब की उस डील के बारे में बताया जो मुनीब ने उमेरा के अब्बू से की थी। सर मैं 50 लाख की लालच में आ गया था। फिर तुमने उनके बेटे को अगवा करके तावान का प्लान किया था? जी सर, हमारा ख्याल था कि तावान लेने के बाद हम शयान को ठिकाने लगा देंगे। जिस रकम को तुम अपना रिस्क समझते थे उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं था। लालच में इस हद तक गुमराह हो गए कि उस मासूम की जान लेने के लिए भी तैयार हो गए। और तुम ये भी भूल गए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और शायद तुम ये भी भूल गए थे कि मौत और रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। यासिर, एजा से लॉकअप करो और आसिफ इसके खिलाफ सख्त से सख्त चार्जशीट बनाओ और कल सुबह से अदालत पेश करो। ले जाओ। कहते हैं जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारी आज की कहानी के पीछे में हुआ। अगर हुमैरा और सरवर अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी में से लालच निकाल देते तो आज यूं वो सलाखों के पीछे मुजरिम बने ना खड़े होते, क्योंकि लालच करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये सोचना है आप सबको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने